हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अंकित जोशी बायजूस एग्जाम प्रेप के हिंदी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, संडे का फंडा इस सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से हूं, इसलिए आपके लिए संबंधित एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है डिस्टॉर्शनलेस ट्रांसमिशन। तो स्टूडेंट्स, डिस्टॉर्शनलेस ट्रांसमिशन के बारे में बहुत संक्षिप्त में हम बात करेंगे। 10 से 15 मिनट में हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं उनको आप इजीली टारगेट कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है संडे के फंडा सीरीज में डिस्टॉर्शनलेस ट्रांसमिशन। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। स्टूडेंट्स, मेरा नाम अंकित जोशी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कई वर्षों से गेट ईएससी डोमेन में पढ़ा रहा हूँ। कई सारी बहुत अच्छी अच्छी रैंक्स मेरे क्लासरूम टीचिंग से हैं और मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं इंजीनियरिंग मैथ्स, एनालॉग सर्किट्स और सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। तो आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं डिस्टॉर्शनलेस ट्रांसमिशन, ये पर्टिकुलर टॉपिक सिग्नल्स एंड सिस्टम से आता है। स्टूडेंट्स, आपको और एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दें। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आपके फेवरेट चंदन झा सर का एक इमेज लगा हुआ है और इमेज इसलिए लगा है क्योंकि चंदन झा सर आपके लिए लेकर आने वाले एप्टीट्यूड से संबंधित सेशंस और उनका टॉपिक होने वाला है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स, इस सेशन को बिल्कुल मिस नहीं करना है। 50 मार्क सीरीज में चंदन झा सर पढ़ाने वाले हैं जनरल एप्टीट्यूड, याद रखें, भूलना नहीं है, यूट्यूब हिंदी चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, डिस्टॉर्शनलेस ट्रांसमिशन का मीनिंग क्या है? देखिए, किसी भी सिग्नल पर कई सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन हो सकते हैं, जैसे कि हम सिग्नल का स्केलिंग कर सकते हैं, सिग्नल को शिफ्ट कर सकते हैं टाइम एक्सिस पर, एडवांस करेंगे या डिले करेंगे, या फिर हम उसका एम्पलीट्यूड स्केलिंग करेंगे। तो ये सारे ऑपरेशंस आप भली भांति जानते हैं। इनमें से कौन से ऐसे ऑपरेशंस हैं जिनको डिस्टॉर्शन फ्री माना गया है? तो ऐसे दो ऑपरेशंस आपके सामने हैं, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, एम्पलीट्यूड स्केलिंग और शिफ्टिंग ऑपरेशन। तो एम्पलीट्यूड स्केलिंग करने से भी किसी प्रकार का डिस्टॉर्शन नहीं होता सिग्नल पर, और टाइम डिले करने से भी डिस्टॉर्शन नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी को कॉल कर रहे हैं, आपने किसी को मोबाइल पे फोन किया है और वो आपसे जो भी कहते हैं आपको कुछ सेकंड्स के डिले में सुनाई देता है, कुछ सेकंड्स की देरी के बाद आपको सुनाई देता है। क्या ह्यूमन ईयर्स उस डिले को रीड कर पाएंगे? जी नहीं। सिमिलरली, अगर आपके फ्रेंड जो दूसरी ओर से फोन पर आपसे बात कर रहे हैं वो तेज आवाज में भी बोल रहे हो और आपको धीमा सुनाई दे रहा है, तो भी सुनाई तो दे रहा है, मतलब सिग्नल डिस्टॉर्ट नहीं हुआ है। तो एम्पलीट्यूड स्केलिंग मतलब एम्पलीट्यूड बढ़ाना या कम करना। तो एम्पलीट्यूड बढ़ाने या कम करने को डिस्टॉर्शन की कैटेगरी में नहीं माना जाता। सिमिलरली, सिग्नल को अगर कुछ अमाउंट से डिले या एडवांस कर दें तो भी वो डिस्टॉर्शन की कैटेगरी में नहीं आता। तो ऐसा सिस्टम जो इन दो प्रकार के मैनिपुलेशंस इनपुट सिग्नल पर करे, यानी कि एम्पलीट्यूड स्केलिंग या फिर टाइम डिले, तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं डिस्टॉर्शनलेस ट्रांसमिशन सिस्टम। फॉर ए डिस्टॉर्शनलेस ट्रांसमिशन सिस्टम वी रिक्वायर एग्जैक्ट इनपुट शेप एट द इनपुट। तो एग्जैक्ट इनपुट शेप रिटेन होने के लिए इन दो ऑपरेशंस के अलावा और कोई ऑपरेशन सिग्नल पर नहीं होना चाहिए। तो कौन से दो ऑपरेशंस डिस्टॉर्शनलेस माने गए हैं? एम्पलीट्यूड स्केलिंग और टाइम डिले। अब देखिए, अगर हम सिग्नल में डिले करते हैं, तो अगर आपका इनपुट सिग्नल x ऑफ t है तो उसमें अमाउंट ऑफ डिले है td, तो ये हो जाएगा x ऑफ t माइनस td। उसमें स्केलिंग कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड स्केलिंग कर रहे हैं k से, तो आउटपुट हो जाएगा k टाइम्स x ऑफ t माइनस td। तो ये हो गया भैया हमारा इनपुट आउटपुट रिलेशन, ये पर्टिकुलर हो गया हमारा इनपुट आउटपुट रिलेशन। आउटपुट इज k टाइम्स x ऑफ t माइनस td। td इज द अमाउंट ऑफ डिले एंड k इज द एम्पलीट्यूड स्केलिंग फैक्टर। तो इस प्रकार का अगर इनपुट आउटपुट रिलेशन है, मतलब हमारा सिस्टम जो है वो डिस्टॉर्शनलेस ट्रांसमिशन सिस्टम है। अब देखिए, जैसा कि आपने कहा कि आउटपुट सिग्नल जो है y ऑफ t, वो है k टाइम्स x ऑफ t माइनस td। अगर आप फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे तो y ऑफ t का फोरियर ट्रांसफॉर्म हम लिख पाएंगे y ऑफ ओमेगा k टाइम्स एज इट इज, और x ऑफ t माइनस td यानी कि फोरियर ट्रांसफॉर्म की टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो आपको मिलेगा e रेस टू माइनस j ओमेगा td, और x ऑफ t का फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा x ऑफ ओमेगा। अगर आप y ऑफ ओमेगा को x ऑफ ओमेगा से डिवाइड कर देंगे तो ये जो रेशियो होगा ना बच्चा, ये कहलाएगा h ऑफ ओमेगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ योर सिस्टम।
और ये होगा k टाइम्स e रेस टू माइनस j ओमेगा t। स्टूडेंट्स h ऑफ ओमेगा यानी कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स किसका? फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स किसी डिस्टॉर्शनलेस ट्रांसमिशन सिस्टम का। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं मैग्नीट्यूड और फेज से, तो मैं इजीली कह पाऊंगा कि यहां पर मैग्नीट्यूड जो है वो है k और फेज एंगल जो है वो है माइनस ओमेगा टी डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मैग्नीट्यूड को लिखा यहां पर h ऑफ ओमेगा इक्वल टू k और फेज एंगल को लिखा माइनस ओमेगा टी डी। जब इस मैग्नीट्यूड को आप फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट प्लॉट करेंगे तो आपको मिलेगा एक ग्राफ जो कि कांस्टेंट होगा पैरेलल टू फ्रीक्वेंसी एक्सिस। यानी कि अगर मैग्नीट्यूड रिस्पांस कांस्टेंट हुआ, मैग्नीट्यूड रिस्पांस फ्रीक्वेंसी एक्सिस के पैरेलल रहा, तो किसी भी प्रकार का एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन देखने को नहीं मिलेगा। सिमिलरली फेज रिस्पांस की बात करें तो थीटा ओमेगा है माइनस ओमेगा टी डी। ये थीटा ओमेगा आप वाई एक्सिस पर प्लॉट करते हैं, ओमेगा को आप एक्स एक्सिस पर प्लॉट करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इस कैरेक्टरिस्टिक का जो स्लोप होगा वो स्लोप है माइनस टी डी। तो नेगेटिव स्लोप की एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो ओरिजिन से पास हो रही है, ये हो जाएगा आपका फेज रिस्पांस। तो डिस्टॉर्शनलेस ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए मैग्नीट्यूड रिस्पांस कांस्टेंट होना चाहिए और फेज रिस्पांस लीनियर होना चाहिए। मैग्नीट्यूड रिस्पांस कांस्टेंट, फेज रिस्पांस लीनियर। अगर इस प्रकार का कैरेक्टरिस्टिक आपको मिल रहा है मतलब आपका सिस्टम डिस्टॉर्शनलेस ट्रांसमिशन सिस्टम है। स्टूडेंट्स संडे के फंडा में इतना ही था। आपको इन दो बातों का ध्यान रखना है, किसी भी डिस्टॉर्शनलेस ट्रांसमिशन सिस्टम में जो मैग्नीट्यूड रिस्पांस है वो कांस्टेंट होना चाहिए, इट शुड बी लाइन पैरेलल टू ओमेगा एक्सिस, और फेज रिस्पांस जो होगा वो एक लीनियर कैरेक्टरिस्टिक होगा, ओरिजिन से पास होता हुआ एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड रिस्पांस जब कांस्टेंट होता है तो इसका फायदा क्या होगा? एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन नहीं होगा। फेज रिस्पांस जब लीनियर होगा तो इसका फायदा क्या होगा? फेज डिस्टॉर्शन नहीं होगा। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।